अगर आप अपनी टीनेज ईयर्स पे और इवन अर्ली 20s पे, तो कांग्रेचुलेशंस। आप अभी मैट्रिक्स के ट्रैप में नहीं फंसे, क्योंकि मैट्रिक्स यानी कि कोई एंडलेस साइकिल ऑफ डूइंग जॉब्स, गेटिंग पेड, पेइंग योर एक्सपेंस, सेविंग लिटिल बिट एंड वही है। आप जब तक आपका रिटायरमेंट का ईयर नहीं आता, तब तक आप वही नॉर्मल जॉब करते रहे और जीते रहे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैट्रिक्स के ट्रैप में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैं मिलीनियर बनूंगा, बिलीनियर बनूंगा, जो भी बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग, साइड हसल्स कुछ भी करके आप अपनी फेट को चेंज करना चाहते हैं और ऐसा सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरी गुड। मैं इंकरेज करूंगा, आप वही करते रहिए, वही सोचिए। पर एक बार रियलिटी चेक देता हूँ। रियलिटी चेक ये है कि इस दुनिया में हर कोई मिलीनियर और बिलीनियर नहीं बन सकता। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हर इंसान मिलीनियर बनेगा, तो इस दुनिया में पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। और अगर पैसे का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, तो पैसे कमा के आप कर भी क्या लोगे? क्योंकि रिच पीपल ट्राई टू मेक द पोर पीपल स्टे पोर, एंड दैट्स हाउ द मनी विल गेट इट्स हाई वैल्यू। तो मैट्रिक्स के बाद ये बात तो मैं किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि इस वीडियो का मेन टॉपिक है वही मैट्रिक्स के ट्रैप में फंसने से पहले आप अपने लाइफ को, अपने टीनेज ईयर्स कैसे एंजॉय करें, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। सो अपने टीनेज ईयर्स को खुशी से जीने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो एक्शंस है ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। पहला पॉइंट है खेलना, प्ले। खेलना का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ वो खेलते हैं ना, वो खाना बनाना, छोटे-छोटे बर्तनों में खाना बनाना, ऐसा 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 मैं नहीं बोल रहा। फिज़िकल स्पोर्ट्स, और ये फिज़िकल स्पोर्ट्स में दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि फिज़िकल स्पोर्ट्स खेलने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं पड़ रहा होगा और आप एकदम चिल रहोगे। और सेकंड स्टेप है डू योर हॉबीज़। आपको जिस किसी भी हॉबीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप वो करना, क्योंकि कम ऑन, हॉबीज़ हॉबीज़ करने में किसको मज़ा नहीं आता। जैसे मुझे गिटार बजाने का हॉबी है। मैं आप इधर दिख रहा है थोड़ा-सा? हाँ, मैं थोड़ा-थोड़ा बजा लेता हूँ। वैसे ही आपका भी कोई-सा भी हॉबी हो, आप मन लगा के करना। और एक स्किल बेस्ड हॉबी है तो और अच्छा, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। थर्ड स्टेप है, ये थोड़ा फनी साउंड करेगा, पर आपको अपने टीनेज ईयर्स पे uh, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, यू नो। मिस्टेक्स यानी कि कुछ बड़ा ही कांड मत कर देना। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ में, है ना, क्यूरियस हो जाते हो, तो आपको ऑफ कोर्स आपको ट्राई करना चाहिए। और क्यूरियस तो हम कोई सी भी चीज़ में हो जाते हैं। वो सही है या गलत, आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्राई करेंगे। उस चीज़ को ट्राई करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। ओके। एंड फोर्थ टिप है, स्टेप, आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ को बहुत बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ को ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद अभी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ्यूचर में ऑब्वियसली करेगा, है ना? क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अगर आपका ठीक है, तो आप सबसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। ऐसे ही मनी दूसरी कहानी है। और वही है, हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना है, अच्छी डाइट लेके, है ना? और अच्छा खाना है कि जंक फूड अवॉइड करके। तो फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है
हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। आपको भी पता होगा आजकल टीनेजर्स का लाइफ यही है, सुबह उठना, खाना खाना, स्कूल जाना, स्कूल के बाद घर आना और घर पे ही रूम पे ही रहना। लॉकडाउन से पहले जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ होता था, जितना हम दोस्त लोग के साथ बाहर जाते थे खेलने, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो टाइम भी वैसा ही है, आप मैनेज नहीं कर पाते होंगे, पर फिर भी आपको हफ्ते में 1-2 बार दोस्तों के साथ है ना, ऐसे ग्रुप बना के थोड़ा बाहर जाना तो बनता ही है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बाहर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप नए जगह देख पाओगे, जान पाओगे, नए लोगों से मिलोगे और मेन बात आप खुश रहोगे, क्योंकि घर पे पड़े रहने से अच्छा है कि आप दोस्तों के साथ रहो, तभी आप खुश रहोगे, है ना? तो ये 5 पॉइंट्स, स्टेप्स टिप्स जो भी कहो, जो मैंने आपको दिया। अगर आपको मेरे स्टेप्स थोड़े यूज़फुल और अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अभी नया-नया ही हूँ और मैं भी दूसरों को देख के ही इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें जानते रहना होगा और इम्प्रूव करते रहना। अपने लाइफ पे हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। सक्सेस अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस विल बी इनेविटेबल। सक्सेस आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी साल लगे, है ना? तो कीप वर्किंग हार्ड गाइस, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।